हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू द उत्कर्ष क्लासेस। कैसे हो आप लोग? तो बच्चों, आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटिव मोशन का सेकंड पार्ट। कल आपने रिलेटिव मोशन के बारे में छोटी छोटी जानकारियां हासिल की, उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ चीज़ें। ठीक है, तो जो चीज़ें हैं उनसे हमें देखना है कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंटली आपके पास होती है रिलेटिव मोशन में। कल हमने दो बॉडीज के रिलेटिव वेलोसिटीज निकालना सीखा। फिर जो है हमने ये देखा कि तीन बॉडीज में कैसे रिलेशन करते हैं। तो तीन बॉडी वाले आज दो क्वेश्चन करते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि इन चीजों का यूज क्या है। ठीक है ना? फिर हमें ये देखना है कि इन चीजों का यूज क्या है। ठीक है ना? ठीक है। कारण भाई सिमी जी, कारण क्या होगा इस चीज का? चलिए, तो हम लोग शुरुआत करते हैं बेटा। पहले दो क्वेश्चन, इसको आप लोगों को जल्दी जल्दी सीखना है। ठीक है ना? फील लेते लेते पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। तो चलिए, पहला एक इजी सा क्वेश्चन है आपके पास जो आपको करना है। एक ट्रेन या रेलगाड़ी, जो भी आप समझे, ए 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है। उस ट्रेन की छत पर एक बंदर 5 मीटर प्रति सेकंड के सापेक्ष वेग से उसके विपरीत दिशा में से ट्रेन के विपरीत दिशा में जा रहा है। एक दूसरी ट्रेन बी देखना भाई, एक दूसरी ट्रेन बी 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ट्रेन ए के विपरीत दिशा में गतिशील है। बंदर का वेग ट्रेन बी के सापेक्ष ज्ञात करो। बंदर का वेग ट्रेन बी के सापेक्ष ज्ञात करो। चलिए बेटा, बहुत आसान सा एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, जो आपको बताना है। ठीक है, चलिए, बोला गया है एक ट्रेन जा रही थी कितने वेग से? 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक दिशा में जा रही है। उसके ऊपर एक बंदर है जो 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उसके विपरीत दिशा में जा रहा है। ठीक है सर, ये बंदर आ गया। ओके, उसके बाद में क्या बोला कि ट्रेन बी जो है उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है। ट्रेन बी है, उसका वेग कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड है, जो ट्रेन ए के विपरीत दिशा में है। ठीक है ना? ट्रेन ए के विपरीत दिशा में है, ट्रेन ए के विपरीत दिशा में है। तो बंदर का वेग ट्रेन बी के सापेक्ष आपको बताना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप लोग चित्र बना लेंगे भाई। डायग्राम बनाने से थोड़ी बातें क्लियर हो जाती है। तो ये ट्रेन ए है ना बेटा? ये ट्रेन ए है, इसके ये इधर जा रही है 20 मीटर प्रति सेकंड से। इसके ऊपर एक बंदर है, वो इधर जा रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड से, लेकिन ट्रेन के रेस्पेक्ट में। ये क्या है? विद रेस्पेक्ट टू ए।
ये विद रेस्पेक्ट टू ए है, ये बंदर की जो स्पीड है वो इस ट्रेन ए के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में है, ए के रेस्पेक्ट में। ये बोला हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड के सापेक्ष वेग से ट्रेन के विपरीत दिशा में जा रहा है, ठीक है। दूसरी एक ट्रेन है बी जो यहां पर कहीं है, और वो जो ट्रेन बी है वो भी इसके विपरीत दिशा में जा रही है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। तो अगेन आप लोग इसको जानते हो, हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, आराम से एक बात पढ़ेंगे कि सर सबसे पहले तो हम पकड़ेंगे एक मंकी को, कि एक अपने पास मंकी है, एक अपने पास ट्रेन ए है, एक अपने पास ट्रेन बी है। हमें यह पूछा है कि मंकी की बी के रेस्पेक्ट में क्या होगी, यानी इससे डायरेक्ट यहां तक आना है। यही तो सीखा था कल कि मंकी की बी के रेस्पेक्ट में क्या होगी। तो मंकी की बी के रेस्पेक्ट में क्या होगी, तो हम पहले मंकी की ए के रेस्पेक्ट में निकाल लेंगे। सर वो तो दी हुई है, निकालने की जरूरत नहीं है। और फिर ए की बी के रेस्पेक्ट में निकाल लेंगे। हाँ जी सर ये निकाल सकते हैं, ए की बी के रेस्पेक्ट में निकाल लेंगे, ठीक है। तो बताइए क्या आएगा। हाँ जी, तो ए और बी ऐसा है ना, तो क्या करोगे कि सर हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू बी निकालना है, तो वो किसके बराबर होगा, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ए प्लस ए विद रेस्पेक्ट टू बी। यही बातें की थी कल, और तो कुछ नहीं है, बस यही तो बातें की थी। ए ये यहां से बी का सीधा पूछा है, तो एम का ए के रेस्पेक्ट में और ए का बी के रेस्पेक्ट में बता दीजिए, ठीक है। तो एम का मंकी का ए के रेस्पेक्ट में, मंकी का ए के रेस्पेक्ट में है ना वी एम माइनस वी ए, मंकी का ए के रेस्पेक्ट में है ना क्या है 5 मीटर प्रति सेकंड, क्या है 5 मीटर प्रति सेकंड माइनस आई कैप में 5 मीटर माइनस 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, माइनस 5 मीटर पर सेकंड, माइनस 5 मीटर प्रति सेकंड माइनस आई कैप में, 5 मीटर प्रति सेकंड माइनस आई कैप में, यही है, ठीक है ना। 5 मीटर प्रति सेकंड माइनस आई कैप में, माइनस डायरेक्शन में, आई कैप जे कैप छोड़ दो, सीधा माइनस लिख दिया मैंने क्योंकि ये दिया हुआ है। अच्छा अब सर ए का बी के रेस्पेक्ट में भी निकालो, ए का बी के रेस्पेक्ट में भी निकालो, यानी वी ए बी। तो वी ए बी का क्या रूल है सर, वो होता है वी ए माइनस वी बी। तो चलिए वैल्यू रख दीजिए, वी ए कितना है देख लीजिए एक एक बात को, वी ए कितना है सर 20 है, वी बी क्या है -10 है, क्या है -10 है, तो ये 20 और माइनस ये माइनस का 10, यहां पर वैल्यू रख दी, तो वी ए बी क्या हो गया सर, ये हो गया 30। बस अब आपके पास आंसर आ गया, एक 30 आ गया। तो यहां पर आंसर कर रहा हूं फाइनल, देख लीजिए बच्चों, वी एम बी में क्या लिखोगे सर, एक तो मैं लिखूंगा एम विद रेस्पेक्ट टू ए, ये तो है -5, प्लस दूसरा क्या लिखूंगा ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ये है 30। तो वी एम बी जो है वो 25 आ गया, और 25 का मतलब पॉजिटिव आ रहा है, 25 का मतलब क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव आ रहा है। तो क्या लगेगा, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या लगेगा, बी में जो यात्री बैठे हैं उनको ये लगेगा कि भाई ये 20-25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से इस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव का मतलब इस तरफ, यानी 20-25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ये क्या जा रहा है, इस तरफ पॉजिटिव दिशा में जा रहा है। इस तरीके से आपको आंसर करना है। तो कुछ भी नहीं है यार, आपको जब भी तीन चीजों को जोड़ना हो आप सिंपल कॉमन सेंस लगाना, ये लाइन लिखना एम ए और बी, एम को ए से, ए को बी से जोड़ दोगे तो सीधा सा आंसर आ जाएगा एम बी का, जिसमें एम ए आपको दिया हुआ है, मंकी का ए के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, विपरीत दिशा में है तो मैंने -5 लिख दिया। उसके बाद में आपको ए बी निकालना है, तो ए बी क्या होता है सर, वी ए माइनस वी बी होता है, क्या होता है वी ए माइनस वी बी होता है। तो वी ए आपके पास क्या है भाई, वी ए है अपने पास 20, वी बी क्या है माइनस का 10 है, क्योंकि विपरीत दिशा में है बेटा, कर दोगे आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ओके हाँ जी क्लियर है, डन। चलिए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करवा देते हैं, फिर हम अलग टाइप की बातें भी कुछ करने वाले हैं बेटा। तो एक और क्वेश्चन ऐसा है, ये चोर की गाड़ी जा रही है, चोर यानी थीफ, ये इधर जा रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड से, इसके पीछे पीछे पुलिस आ रही थी पी, वो जा रही थी 10 मीटर प्रति सेकंड से। अब ये तो पता चल गया भाई कि पुलिस को पता चल गया कि अपन चोर वाली गाड़ी को तो नहीं पकड़ पा रहे, ठीक है ना। हाँ जी हाँ भाई अखिलेश, क्या है,
नहीं, ऐसा ट्रिक की बात ही नहीं करते अपन, है ना। मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ है ही नहीं कि ये ट्रिक है, ये कॉन्सेप्ट है। मैंने जहां पर भी बताई है ना, कॉन्सेप्ट को ही ट्रिक बना के बताया है। तो ऐसा कुछ है नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा कभी कि ये नहीं लगेगी। अगर आप लोग कुछ उल्टा कर दोगे तो अलग बात है, बाकी हर जगह लगेगी भाई हरीश, ऐसा कुछ होगा नहीं कि नहीं लगेगी, ठीक है ना। क्योंकि ये लकी माइनस दिशा में है, देखो विपरीत दिशा में माइनस, इधर अपन हमेशा प्लस मानेंगे, इधर माइनस मानेंगे। एक चीज ध्यान में रखना, रिलेटिव में या फिजिक्स में दिशा का हमेशा ध्यान रखना, रिलेटिव छोड़ो, पूरे फिजिक्स में भी दिशा का ध्यान रखना, है ना। तो ये 20 था और ये -5 क्यों आया, क्योंकि ये विपरीत दिशा में था, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। तो चीजों का कल भी हम लोग यही बात कर रहे थे, आज भी हम लोग यही बात करेंगे, और कोई ट्रिक नहीं सिखाई है ना, ऐसा मत सोचना कि सर ये कहीं पर, जो चीजें हैं वो हर जगह लगेगी, टेंशन नहीं लेना है, ओके। चलिए, तो ये पुलिस की गाड़ी थी, ये चोर जा रहा था, चोर जा रहा था 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, सॉरी 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, और पुलिस की गाड़ी जा रही थी 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ठीक है। ये ऐसे आगे की ओर जा रहे थे, ओके। तो पुलिस को पता चल गया कि भाई मैं ये इसको पकड़ तो नहीं पाऊंगा, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, पुलिस ने 60 मीटर प्रति सेकंड के सापेक्ष वेग को कई बार आपको मुजल वेलोसिटी लिखा हुआ मिलेगा बच्चों, इंग्लिश में आप देखोगे ना तो मुजल वेलोसिटी लिखा हुआ मिलता है, ठीक है ना। सापेक्ष वेग से गोली फायर की तो गोली का चोर की गाड़ी के सापेक्ष वेग ज्ञात करो। दिशाओं का ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, दिशाओं का ज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओके, तो चलिए बात को कर लेते हैं। पुलिस ने 60 मीटर प्रति सेकंड के सापेक्ष वेग से मुजल वेलोसिटी यानी गोली फायर की। हाँ, तो अपन ने किया है ना भाई, इसमें कहां मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये बी की वेलोसिटी मैंने -10 नहीं लिखी क्या, ये देखो VA माइनस VB, ये मैंने -10 लिख रखी है यहां पे, ये देखो यहां पे -10। आप देखो तो सही, क्यों नहीं होगा, अरे रूल कुछ नहीं बदलते हैं बेटा। ट्रेन बी की नेगेटिव है तो यहां पर -10 रख रखा है, ये देखो कंफ्यूजिंग है नहीं। देखो आप जानबूझ के बना लोगे वो गलत अलग बात है, बाकी इसमें कंफ्यूजन कुछ नहीं है, एक सिंपल सी कहानी है, सीधा सा चल रहा है, A B इनको जोड़ना है। चलो बच्चों ने तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया है। तो सुनिए भाई, देखिए इस पे आइए ध्यान से सारे लोग, देखिए क्या दिया गया है कि एक पुलिस की गाड़ी थी, वो चोर का पीछा कर रहा है, चोर की गाड़ी आगे जा रही है 20, हमेशा कभी नहीं बदलेंगे इन चीजों को, थोड़ा ध्यान रख लेना। मैंने कभी भी आपको ये बोला ही नहीं है कि आप दिशाओं का ज्ञान बदलो, इधर पॉजिटिव ले लो और इधर नेगेटिव ले लो हमेशा। अच्छा, वाई दिशा में है तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ऐसे ही चले हैं हमेशा, कभी कोई दिशाओं के बारे में नहीं बात करते हैं, ठीक है ना। तो पुलिस ने 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक गोली फायर की, सॉरी पुलिस जो है ये 10 से जा रहा था, ये चोर 20 से जा रहा था, पुलिस 10 से जा रहा था। फिर पुलिस ने 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गोली फायर की। अब सीधी सी बात है, एक इतना कॉमन सेंस अपने पास है कि अगर चोर की तरफ करेगा बच्चों तो ऑब्वियसली बात है इधर ही गोली फायर करेगा ना, अगर चोर को पकड़ना है तो इधर ही फायर करेगा, विपरीत दिशा में तो करेगा नहीं। तो ये कुछ चीजें अपने को खुद को सोचनी है। तो 60 मीटर प्रति सेकंड के सापेक्ष वेग, क्या बोला, सापेक्ष वेग से फायर की, तो वो जाके टकराई किससे, पुलिस से, चोर से। तो चोर से टकराएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये वाली बात है। तो यहां पर भी 3 चीजें हैं, वापस से देख लो। एक क्या है, गोली यानी बुलेट, एक है आपके पास बुलेट, एक है पुलिस और एक है चोर, थीफ। बुलेट, पुलिस और थीफ, देख लीजिए बुलेट, पुलिस और थीफ। तो हम क्या करेंगे कि बुलेट, पुलिस, पुलिस, थीफ, इनको जोड़ दोगे तो सीधा लास्ट वाला मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब आपसे पूछा यही है ना कि गोली का चोर की गाड़ी के सापेक्ष, गोली का चोर की गाड़ी के सापेक्ष वेग, तो गोली का चोर की गाड़ी के सापेक्ष वेग यानी वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू थीफ, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू थीफ किसके बराबर आएगा सर, ये जोड़ दो, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू पुलिस प्लस वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रेस्पेक्ट टू थीफ, ये बात है।
इतना सा करना है। इसको अगर आप सही लगा दोगे तो आंसर सही आ जाएगा। आपको डायरेक्ट ये पूछा है गोली का चोर के सापेक्ष, तो गोली का पुलिस के सापेक्ष आपको दे रखा है और फिर पुलिस का चोर के सापेक्ष आप निकाल लो, आपका काम क्लियर हो जाएगा। अब सर वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू पुलिस, यानी गोली का चोर के पुलिस के सापेक्ष वेग क्या है? सर गोली का पुलिस के सापेक्ष है 60 मीटर प्रति सेकंड। और सीधी सी बात है भाई, गोली चलानी है तो इस तरफ ही चलाएंगे ना, आगे की ओर ही तो चलाएंगे, तो इसका आंसर आ गया 60। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रेस्पेक्ट टू थीफ, दूसरी चीज पुलिस का थीफ यानी चोर के सापेक्ष वेग, देख लो यहां पर पुलिस का चोर के सापेक्ष वेग, तो वीपी माइनस वीटी, यही सूत्र होता है, वीपी माइनस वीटी, वीपी माइनस वीटी, बिल्कुल यही होता है। तो यहां पर अगर बात करें पुलिस का, दोनों की वेलोसिटी रख दो, पुलिस की भी 10 है माइनस चोर की सर 20 है, दोनों पॉजिटिव साइड में, दोनों पॉजिटिव साइड में, तो ये प्लस 10 और ये प्लस 20, ये माइनस कहां से आया? सूत्र वाला आया, ठीक है ना, ये क्या आया? सूत्र वाला आया। तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रेस्पेक्ट टू थीफ आपके पास क्या आ गया? 10 माइनस 20 यानी माइनस का 10। आपको ये मिल गया बेटा, आपको ये मिल गया, दोनों यहां पर रख दोगे तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है ना, दोनों जो है वो इधर आ जाएगा। देखिए क्लियर है ये और ये, बोलिए बच्चों सीधा सा करेंगे कि नहीं करेंगे? यहां और यहां सीधा, क्लियर है? तो जोड़ दो, तो जोड़ दो, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू थीफ इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू पुलिस कितना? 60 माइनस 10। सर ये प्लस का फॉर्मूला था ना? हाँ बिल्कुल प्लस का था, लेकिन ये 60 है और ये माइनस का 10 आया है यहां पर देखने पे, तो माइनस 10। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू थीफ कितना आ जाएगा? 50 मीटर प्रति सेकंड। क्या आ जाएगा बच्चों? 50 मीटर प्रति सेकंड के ये वेग से हिट करेगा। क्या करेगा? 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से हिट करेगा। इस बार कोई प्रॉब्लम? देख लो एकदम लाइन से, पहले हमने बुलेट लिख दिया, फिर पुलिस लिख दिया, थीफ लिख दिया। सर ये ऐसे जो है वो हम लोग किस तरीके से लिखते हैं? तो देखिए आप लोगों को यहां पर एक चीज देखनी होती है, हमेशा दो चीजें ऐसी होगी जो चलने वाली होगी, तीसरी चीज जो है वो कॉमन बना के पूछी गई होगी। सुनना, तीसरी चीज कॉमन बना के कैसे? कि सर एक बुलेट है, वो पहले तो पुलिस कार से निकली, फिर जाके चोर की कार से टकराएगी। सुनना, पहले पुलिस कार से निकली, फिर चोर की कार से जाके टकराएगी, यानी बुलेट जो है वो ऐसी चीज है जिसको दोनों के साथ रिश्ता करना है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो गया कि सर वेलोसिटी ऑफ बुलेट, सबसे पहले मैंने बुलेट लिख दिया, फिर पुलिस रख दिया और फिर चोर की कार रख दी। ये इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि बुलेट पुलिस से पीछे कैसे हो गई, इसका मतलब ये है कि भाई कहानी क्लियर सी है सर, कि ये हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे कि जो चीज है जिसका वेग एक के सापेक्ष दिया हुआ है और दूसरे के सापेक्ष पूछा है, सुनिए पूरा ध्यान से, जिसका वेग एक के सापेक्ष दिया हुआ है और दूसरे के सापेक्ष पूछे, उसको सबसे पहले लिखो। तो किसका वेग दिया हुआ है? सुनो पहले कि सर बुलेट का वेग मुझे पहले पुलिस के सापेक्ष दिया हुआ है और चोर के सापेक्ष पूछा है। ध्यान से, पुलिस के सापेक्ष दिया हुआ है और चोर के सापेक्ष पूछा गया है। तो जिसका वेग एक चीज के सापेक्ष दिया हुआ है और दूसरी के सापेक्ष पूछा जाएगा, उसको सबसे पहले लिखो। तो सर मुझे बोला है गोली का चोर की गाड़ी के सापेक्ष वेग, गोली का चोर की गाड़ी के सापेक्ष वेग बताना है, तो हम क्या करेंगे कि सर गोली का चोर की गाड़ी के सापेक्ष बताना है, यानी बुलेट को सबसे पहले लिखो। क्यों? क्योंकि इसका पुलिस के सापेक्ष दिया हुआ है और चोर के सापेक्ष पूछा जाना है, पुलिस के सापेक्ष दिया हुआ है और चोर के सापेक्ष पूछा जाना है। तो सबसे पहले लिखा बुलेट, 2 नंबर पे लिखा पुलिस, 3 नंबर पे लिख दिया चोर। अच्छा, इसमें क्या दिया हुआ है और क्या पूछा जाना है ये लिखो। तो सर गोली का पुलिस के सापेक्ष वेग दे रखा है, बीपी दे रखा है 60। कहां दिया हुआ है ये देखिए, पुलिस ने 60 मीटर प्रति सेकंड के सापेक्ष वेग से गोली फायर की। गोली का वेग कितना मिला? 60 मीटर प्रति सेकंड। किसके सापेक्ष? पुलिस ने, यानी पुलिस के सापेक्ष। तो वी बीपी अपने को कितना दे रखा है बेटा? 60 दे रखा है। अच्छा, अपने को क्या निकालना है? बीटी निकालना है। कहां से पता चला? क्लियर लिखा हुआ है कि गोली का चोर की गाड़ी के सापेक्ष वेग निकालना है, गोली का चोर की गाड़ी के सापेक्ष वेग निकालना है। तो ये गोली और चोर की गाड़ी मैंने यहां लिख रखी है, यानी ये इतना आपको दिया हुआ है और ये आपसे पूछा है, तो हमें ऐड क्या करना है? P से लेके T तक का और ऐड करना है, यानी वेलोसिटी ऑफ पुलिस T के साथ पूछा गया है, वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रेस्पेक्ट टू थीफ आपसे पूछा है,
ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रेस्पेक्ट टू थीप आप एक्स्ट्रा में निकाल लो, वो कितना होगा सर, वो होगा वीपी माइनस वीटी। क्या होगा, वीपी माइनस वीटी। दोनों सेम दिशा में जा रहे हैं, बिल्कुल, दोनों एक ही दिशा में है तो दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव ले दिया, तो क्या लिखा 10 और -20, 10 और -20, तो क्या बच गया, माइनस का 10 बच गया। क्या बच गया, माइनस का 10। तो ये -10 आ गया बेटा, ये प्लस का 60, ये माइनस का 10, ये वाला। सर अगर हम लोग ये नहीं करना चाह रहे, हम लोग अगर जाएं कॉन्सेप्चुअली, तो सुनो, कॉन्सेप्ट से चलो, सबसे अच्छी बात है ना, ठीक है ना। अगर हम लोग ये बोले कि सर ये कॉन्सेप्चुअली चलना है अपने को, तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलो बेटा। तो देख लीजिए, कोई बड़ी बात तो है नहीं। देखिए यहां पर ये पुलिस की गाड़ी है, सुनिएगा ध्यान से। सॉल्यूशन नंबर 2, कोई भी तरीके से करो, आपका आंसर एकदम सही से आना चाहिए। ये थीफ आगे जा रहा है, कितने स्पीड से जा रहा है बेटा, 20 मीटर प्रति सेकंड से। ये कितने से जा रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड से। सुनिएगा यहां पे ध्यान से, इसमें से कोई भी चीज ऐसी होगी क्या, इसमें से कोई भी ऐसी चीज होगी क्या जिसका वेग नेगेटिव में होगा, नहीं। गाड़ी भी आगे जा रही है, पुलिस की गाड़ी भी आगे जा रही है, चोर की गाड़ी भी आगे जा रही है, ठीक है ना। और सीधी सी बात है सर, बुलेट भी आगे की ओर ही फायर की जाएगी। तो सबसे पहले आपको बोला गया कि गोली जो है वो इस पुलिस की गाड़ी से निकलेगी, ध्यान से सुनना, गोली जो है वो पुलिस की गाड़ी से निकलेगी, किस वेग से, 60 मीटर प्रति सेकंड से। तो हमें यह दे रखा है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू पुलिस। क्या दे रखा है आपको, गोली का, सुनो क्या दे रखा है, गोली का पुलिस के सापेक्ष वेग, पुलिस के सापेक्ष वेग दे रखा है कि नहीं दे रखा, बताओ। सापेक्ष वेग, गोली का पुलिस के सापेक्ष वेग आपको दे रखा है, कितना दे रखा है सर, वीबीपी दे रखा है। कितना है वीबीपी, 60, प्लस में 60, एकदम लाइन से, कुछ नहीं करना है ना, वीबीपी। ओके, तो वीबीपी हमें दे रखा है। ओके, अब यहां पर इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है VB माइनस VP। क्या होता है, VB माइनस VP, ये आपको 60 दे रखा है। अगर आप लोगों को मतलब वो लाइन याद नहीं रखनी तो सीधा सा इस तरीके से चल लो, VB माइनस VP आपको 60 दे रखा है ना, गोली का पुलिस के सापेक्ष 60, ठीक है ना। अब क्या पुलिस का वेग नहीं दे रखा, बिल्कुल सर 10 दे रखा है। विपरीत दिशा में है या सेम दिशा में है, सेम दिशा में है, तो यहां पे क्या कर दिया, VB माइनस VP कितना दे रखा है सर, प्लस 10 दे रखा है, बराबर 60, ये इधर चला जाएगा, तो बुलेट का वेग आ गया 70 मीटर प्रति सेकंड। यानी गोली का वास्तविक जो वेग है बच्चों, गोली का वास्तविक जो वेग है वो 70 मीटर प्रति सेकंड है। गोली का वास्तविक वेग कितना है, 70 मीटर प्रति सेकंड। फिर आपसे पूछा क्या है, गोली का चोर के सापेक्ष वेग, चोर के सापेक्ष वेग पूछा है, कोई ये भी बड़ी बात नहीं है। गोली का चोर के सापेक्ष वेग आपसे पूछा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप लिखोगे बुलेट विद रेस्पेक्ट टू थीफ, उसका मतलब क्या होगा, VB माइनस VT। क्या होगा, VB माइनस VT। तो VB माइनस VT, VB कितना दे रखा है बच्चों, तो सर अभी अभी निकाला, VB है अपना 70, माइनस VT कितना दे रखा है, 20, तो आंसर क्या आ जाएगा, 50 मीटर प्रति सेकंड। तो 2 लाइनें इसमें सोल्व करनी है। अगर आपको वो याद नहीं रखना तो इसमें भी 2 लाइनों का ही काम है, 2 लाइनों का ही काम है, कोई अलग बात नहीं है, आराम से कर सकते हैं। 2 लाइनें सोल्व की, आंसर आ गया, कहां दिक्कत है भाई, ठीक है ना। क्या गोली का पुलिस के सापेक्ष दे रखा है, उसमें से गोली का पुलिस के सापेक्ष दे रखा है और उसमें गोली का वेग, पुलिस का वेग भी दे रखा है, तो यहां से गोली का वेग निकाल लिया। वो गोली जाके इससे हिट होगी किस स्पीड से, वो वाली बात कर ली, ठीक है ना, कि गोली जाके हिट होगी तो अब अपने को गोली को चोर के सापेक्ष निकालना है, तो VB माइनस VT। ये वाला तो एकदम इजी है, आप ऐसे याद रखो, ठीक है ना। जिसको उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है ऐसे याद रखो, लेकिन क्वेश्चन कर लेना, ठीक है ना, है ना। ये पहले हमने अर्थ के सापेक्ष निकाल लिया सीधा 70 और फिर वहां पे रख दिया बेटा, और कुछ भी नहीं है। ओके, चलिए, तो ऐसे कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वही सीखना, आप जैसा करना चाहो करो, क्वेश्चन करो बस। चलिए, अब अलग टाइप की थोड़ी सी बातें करते हैं बेटा। वेग वगैरह से बातें तो अपनी हो गई, ओके, ध्यान से। अब वेग वगैरह की बातें तो अपने पास हो गई है, अब हम बात करते हैं कि सर 2 चीजों के बीच में दूरियां कम होती है, ज्यादा होती है, तो हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको दिए हुए मिलेंगे, क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोग बातें करेंगे। तो जैसे मान लो आपको ये एक ट्रेन दे दी, ये एक ट्रेन दे दी बेटा, ओके। अच्छा, मेरे को थोड़ी सी हिंदी बता दोगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? ऐसा कुछ याद मत करना, ठीक है।
आपको बस रिलेटिव निकालना है, सापेक्ष निकालना है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? पास में आने का वेग और दूर जाने के वेग को हिंदी में क्या कहते हैं बताइए? तब तक मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। ये एक कार है, ठीक है। इसकी जो ट्रेन है, ये ट्रेन इधर जा रही है, 1 नंबर ट्रेन 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। इसके ऊपर एक कोई पक्षी है, पंछी है, वो इधर जा रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड से। इस ट्रेन का टोटल लंबाई है 400 मीटर, या 600 मीटर बोल देता हूं। आपको बताना है ट्रेन को पूरा क्रॉस करने के लिए कितना समय लगेगा। मैं पहले कॉन्सेप्चुअली फिर कॉमन सेंस, दोनों तरीके से इसको बता दूंगा, कॉमन सेंस और अच्छा, निकटतम पहुंच की दूरी, निकटवर्ती दूरी और दूरस्थ दूरी। अच्छा, ऐसा क्या? आ तो रही है ना भाई, क्या दिक्कत है? पास में आने का वेग, दूर में जाने का वेग। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो मैं आपको पहले इसका कॉमन सेंस मतलब फिजिक्स से फिर कॉमन सेंस से दोनों तरीके से बताऊंगा। बस करना है यार, ऐसे इजी इजी क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। तो निरस्त और दूरस्थ, चलिए बात करते हैं। बच्चों ने पहले ही आंसर दे दिया है 4 मीटर पर सेकंड, तो कहीं पर दिक्कत है ही नहीं भाई। क्या बोला गया है? एक पक्षी है और एक ट्रेन है। चलो छोड़ो, कोई ना, जो भी बोलते हैं देख लेंगे। एक पक्षी है और एक ट्रेन है। 4:40 आंसर आ गए हैं। एक पक्षी है और ये एक ट्रेन है। मुझे एक बात बताओ, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं यहां पर, तो एक सीधी कहानी करना हमेशा, कभी ऐसी चीजों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हमें डायरेक्ट बातें करनी है, और ये जो डायरेक्ट बातें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप ये ट्रेन पकड़ी, आपने सॉल्यूशन देखिए, ये ट्रेन आपने पकड़ी, ये इस ट्रेन का फ्रंट भाग है, ठीक है ना, यानी सबसे आगे वाला पॉइंट है, तो इसको मैंने पॉइंट नंबर 1 बोल दिया। ये इस ट्रेन का लास्ट भाग है, इसको मैंने पॉइंट नंबर 2 बोल दिया। अब कोई भी पक्षी शुरुआत में यहां है, ये इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। देखो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, सिंपल तरीके से सुनना। कोई भी पक्षी इस पे है, शुरुआत में इस जगह पर है, ऐसा ही तो चित्र में दर्शा रखा है कि सर ये इस जगह पर है, और इसको यहां से यहां तक जाना है, यहां से यहां तक जाना है, तो ये ट्रेन अपनी मतलब ट्रेन को पूरा क्रॉस कर लेगा। यही तो बात है कि ये यहां से यहां तक जाना है, तो इसका मतलब ट्रेन को क्रॉस करने का मतलब ये हो गया, आंसर सबको आता है कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेन को क्रॉस करने का मतलब ये हो गया सर कि ये 2 नंबर वाले पॉइंट पे पहुंच जाए। ये पक्षी उड़ता उड़ता 2 नंबर वाले पॉइंट पर पहुंच जाए, ये पक्षी उड़ता उड़ता 2 नंबर वाले पॉइंट पर पहुंच जाए ना सर, तो हमारा आंसर क्लियर आ जाएगा। ये पक्षी उड़ता उड़ता 2 नंबर वाले पॉइंट पे पहुंच जाए, यहां पहुंच जाए तो ट्रेन कवर हो गई, बस इतनी सी तो बात है। तो ठीक है, हम लोगों ने क्या कहा, ये लेंथ है L, ध्यान से सुनना, या फिर ये वाला पॉइंट चलता चलता पक्षी तक पहुंच जाए, एक ही बात है। तो सुनना, बड़ी शानदार तरीके से आसानी से करते हैं। ये ट्रेन अगर 10 मीटर प्रति सेकंड से जा रही है, तो इस ट्रेन का प्रत्येक भाग इधर 10 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है, ठीक है। ये भी 10 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है, ये भी 10 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों कि हमें इसको और इसको मिलाना है। अपना मेन मकसद है कि ये बर्ड और ये पॉइंट, जो भी पॉइंट है, लेट्स सपोज इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं 2 नंबर, या पॉइंट दे दूं मैं P, कि ये पॉइंट, ये बर्ड और इस पॉइंट को हमें मिलाना है, ठीक है। ये मिलेंगे, ऐसे चलते चलते तो अपना काम बन जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर एक्सेलरेशन तो कहीं है नहीं सर, एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है। जब भी समय वगैरह निकालना है हम लोग लगाते हैं S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। मैं कोई नई चीज नहीं बताऊंगा आपको, सीधा बोल रहा हूं, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है। और अगर हमें लगाना है S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो कहने का मतलब एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो ये पोर्शन हटा दिया, तो हमें केवल क्या लगाना है, S इज इक्वल टू यूटी। क्या लगाना है बच्चों, S इज इक्वल टू यूटी, कि सर डिस्टेंस इज इक्वल टू यूटी, लेकिन आज हमें लगाना है इसको रिलेटिव में। किस में लगाना है बालको, रिलेटिव में। सोचो बड़ा शानदार क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोगों को लगाना है, जिसके सापेक्ष आप पढ़ना चाह रहे हो उसको पहले ही लिख लो। तो आप लिख लो मोशन ऑफ P
विद रेस्पेक्ट टू बी। कॉमन सेंस से तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा। पहले देखो, मोशन ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू बी, यानी ये पक्षी सीधा ऐसे उड़ेगा, है ना। मोशन ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू बी, पी का मतलब इस बिंदु का वेग किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष। अब मुझे क्लियर सोच के बताओ बेटा कि इसके सापेक्ष का मतलब इसको तो रोक देंगे, इसको तो रोक दिया। अब अगर ये पी को जाके बी से मिलना है, इस P को जाके आगे B से मिलना है, इसका मतलब इस P को जाके आगे B से मिलना है तो उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी? सर जितनी लंबाई L है वो पूरी करनी पड़ेगी। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? जिसके सापेक्ष है उसको तो रोका हुआ मानते हैं, चलिए सर रोक दिया, इसको रोक दिया तो ये ट्रेन ऐसे क्रॉस करेगी टक 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 टक, इसको पूरी ये डिस्टेंस L चलनी पड़ेगी। और L कितनी है ट्रेन की? 600 मीटर। कितनी? 600 मीटर। उसी तरीके से रिलेटिव में लगाएंगे पूरा तो डिस्टेंस आ गई रिलेटिव, हाफ एट स्क्वायर तो है नहीं, बात करेंगे यूटी की। तो u ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू b, यानी मोशन ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू b पढ़ रहे हैं, यानी p बिंदु p का वेग b के सापेक्ष, बिंदु p का वेग b के सापेक्ष, तो वो क्या हो जाएगा? यूपी माइनस यूबी, यूपी माइनस यूबी, यूपी माइनस यूबी, यानी इस बिंदु p का वेग माइनस इस पक्षी का वेग, बिंदु P का वेग माइनस इस पक्षी का वेग। तो भैया ये इधर जाएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा कि सर 10 माइनस ये वाला भी, तो इसका तो 10 पॉजिटिव ले लिया और इसका 5, ध्यान से सुन लो, इसका 5 मैं क्या लूंगा? ये विपरीत दिशा में है तो मैं -5 ले लिया, तो मैंने लिख दिया -5। लेकिन यहां पर ये माइनस फॉर्मूला वाला और ये माइनस जुड़ गया तो पी बी आपका आ गया 15 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया? 15 मीटर पर सेकंड। ये डिस्टेंस आ गई और ये यू आ गया, तो आपका टाइम का सीधा आंसर आ जाएगा S इज इक्वल टू यूटी से बेटा, S इज इक्वल टू यूटी से। तो T बराबर आपका आ गया रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइडेड बाई रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइडेड बाई रिलेटिव वेलोसिटी। तो आपके पास सीधा आंसर आएगा रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस कितना है? 600, रिलेटिव वेलोसिटी कितना है? 15, कट कर दिया 40 सेकंड आंसर आ गया। कितना आ गया? 40 सेकंड। कितना आएगा? 60 सेकंड। तो आपको ऐसे करना है, कभी भी दो चीजों को क्रॉस, पहले ये तो कॉमन सेंस में डेवलप कर ही लो, दो चीजों को क्रॉस करना है तो भाई यहां पर तो ये ऑलरेडी है, यहां पर तो ये ऑलरेडी है, ठीक है, यहां पर ये ऑलरेडी है, तो अगर ये यहां से पक्षी यहां से यहां पहुंचे या दूसरे वाला पॉइंट यहां पर जाए, हमेशा आप पॉजिटिव की तरफ मोशन मानोगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो पक्षी को तो मैंने सर यहीं रोक दिया, तो ट्रेन पूरी जाएगी 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 जाएगी, तो ये पहले वाला जो आगे है वो तो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। क्रॉस किसको करना है? लास्ट वाले को। तो लास्ट वाले को क्रॉस करना है तो उसको पक्षी के सापेक्ष कितनी गति कवर करनी है? तो सर पक्षी के सापेक्ष ये जाएगा आगे कितना? 600 मीटर। तो ये तो डिस्टेंस आ गई, लेकिन किसमें बच्चों? रिलेटिव। अच्छा फिर क्या निकाल लो? पक्षी के सापेक्ष वेग निकाल लो। तो सर इसका पक्षी के सापेक्ष वेग, इसका 10 इसका 5, दोनों आमने सामने है तो जुड़ जाएगा, आमने सामने है तो जुड़ जाएगा। तो सीधा सा आ जाएगा आपका 10 डिवाइडेड बाय 600 डिवाइड बाय 15 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमें इसको क्या करना है बेटा? एकदम आसानी से ए 10 ही तो लिया है भाई, ए जो है वो 10 ही तो लिया है, 10 ही तो रखा है अपन ने। चलिए S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर सापेक्ष में लगाना है। अब देसी तरीका सुनो, देसी तरीका क्या है? ये आपकी ट्रेन, लंबाई 600, ये बिंदु A, ये बिंदु P यानी बिंदु B, ये इधर जा रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड से, यहां पर पक्षी है, ये किससे जा रहा है? इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। टाइम का सीधा फॉर्मूला होगा प्रारंभिक दूरी अपॉन पास में आने का वेग, पास में आने का वेग, प्रारंभिक दूरी अपॉन पास में आने का वेग, सीधा सा प्रारंभिक दूरी अपॉन पास में आने का वेग, ठीक है ना। क्या हुआ? नहीं नहीं, पक्षी का वेग ट्रेन के सापेक्ष नहीं है भैया, कहां लिखा हुआ है? ये पक्षी का खुद का वेग है, ट्रेन के सापेक्ष वाला नहीं है, ये पक्षी का खुद का वेग है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। प्रारंभिक दूरी अपॉन पास में आने का वेग, सीधा सा।
अब बताइए, क्रॉस करना है तो इसको आपस में मिलाएंगे तभी तो उसको क्रॉस किया हुआ मानेंगे, ठीक है। तो इसको और इसको मिलाया तो प्रारंभिक दूरी तो है सर 600, और पास में आने का वेग कितना है सर, ये भी पास में आ रहा है और ये भी पास में आ रहा है, ये भी पास में आ रहा है और ये भी पास में आ रहा है, तो दोनों वेग ही पास में आने के हैं। तो 10 + 5 यानी 600 डिवाइडेड बाई 15, आंसर आ गया 40 सेकंड। देसी जुगाड़ ये है, ये आपका कॉमन सेंस है, ठीक है ना। आपको सीधा सोचना है कि ये अपना कॉमन सेंस है, ध्यान रखना इस बात का। ओके, क्या है कि प्रारंभिक दूरी और पास में आने का वेग, प्रारंभिक दूरी और पास में आने का वेग। तो प्रारंभिक दूरी इतना तो पता है ना भाई, इसको क्रॉस करने का मतलब ये दोनों ऐसे आमने सामने चलकर कितनी दूरी कवर करे, 600 मीटर। कितनी, 600 मीटर। तो प्रारंभिक दूरी है 600 डिवाइड बाई पास में आने का वेग है 10 + 5 यानी 600 डिवाइड बाई 15 40 सेकंड। 600 डिवाइड बाई 15 40 सेकंड, सीधा का आंसर आएगा। तो आगे जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग इस तरीके से करेंगे, आगे जितने भी क्वेश्चन है वो हम लोग इसी तरीके से करेंगे। ओके, इसको इसी तरीके से करेंगे। तो मैं थोड़ी सी आपको एक चीज की थ्योरी पढ़ाता हूं, फिर इस टाइप के और क्वेश्चन अपने को करने हैं, उन सब का आंसर आप लोगों को जल्दी जल्दी देना है बेटा। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। फील करो चीजों को, कोई दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और दूसरा है यहां पर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। आप खुद मुझे चीजों को बताओ, सेपरेशन यानी पास में आने का वेग और दूर जाने का वेग। हिंदी में कुछ और कहते हैं तो वो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ओके, ट्रेन के सापेक्ष लगाएं तो वो वाले क्वेश्चन भी करवाएंगे, आज सारे करेंगे, सारी के सारी चीजें करेंगे ना। दोनों एक दिशा में हो तो भी करेंगे, टेंशन मत लो, सारी चीजें करेंगे बेटा। अभी मेरी बात को सुनो, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, पास में आने का वेग, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, पास में आने का वेग। तो भैया पास में आने का वेग और दूर जाने का वेग। अब सुन लो, आगे वाले 5 मिनट आप लोग थोड़ी बात को ध्यान से सुनना, इसको लिख लेना भाई। कुछ और बोलते हैं ना पास में आने के वेग को, मुझे पता है पास में आने का तो नहीं बोलते, कुछ अप्रोच को कुछ और बोलते होंगे, आप लिख लेना, कोई बात नहीं है ना। जो वरना मैं आपको कल बता दूंगा उसको क्या बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, मतलब आप जब लिखते हो तो सुनो भाई, पास में आने का वेग, गूगल मत करना बस, गूगल में कुछ उल्टा सुल्टा मिल जाएगा। तो अप्रोच का मतलब क्या है, अगर ये दो कण, मेरी बात को सुनना, अगर ये दो कण है मेरे पास, ये पास में आ रहे हैं, ठीक है ना। अगर ये दो कण है ये पास में आ रहे हैं, तो अगर ये दो कण पास में आ रहे हैं बेटा, इसका मतलब इनकी दूरी धीरे धीरे कम होनी चाहिए या बढ़नी चाहिए, बताइए। अगर ये दो कण पास में आ रहे हैं तो इनकी दूरी धीरे धीरे कम होनी चाहिए या बढ़नी चाहिए, सीधी सी बात है। तो पास में आने के वेग का मतलब क्या होगा सर, पास में आने का वेग का मतलब होगा जब दो निकायों के मध्य की दूरी, जब दो निकायों के मध्य की दूरी कम हो, जब दो निकायों के मध्य की दूरी कम होती है तब हम क्या बोलते हैं, पास में आने का वेग। बताओ कोई गलत बात है क्या? पास में आएंगे तो दो निकायों के बीच की दूरी धीरे धीरे क्या होती है, कम होती रहती है, ठीक है ना, घटती है। कम होने का मतलब यहां पे मैं लिख दूं सही कि घटती है। जब दो निकायों के मध्य की दूरी घटती है तो उसको क्या बोलते हैं कि वो पास में आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात बोली बच्चों आपने। ओके, और जब दो निकायों के बीच की दूरी, जब दो निकायों के बीच की दूरी बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ती है, तो उसको क्या बोलते हैं सर, वो दूर जा रहे हैं। जब दो निकायों के बीच की दूरी बढ़ रही है तो उसको क्या बोलेंगे कि सर वो दूर जा रहे हैं, पास में नहीं आ रहे। तो आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये A है, ये इधर जा रहा है V1 से, ये B है, ये इधर जा रहा है V2 से। बहुत आसान चीजें हैं, ठीक है ना। और ये A है, ये इधर जा रहा है V1 से, ये B है, ये इधर जा रहा है V2 से। तो अगर ये पास में आए बेटा, तो V1 और V2 में से कौन सा बड़ा होना चाहिए, आप खुद सोचकर बताओ।
अगर ये पास में आएंगे तो V1 और V2 में से कौन सा बड़ा होना चाहिए? जल्दी से बताइए, बहुत आसान चीज है। अगर ये पास में आए तो V1 और V2 में से कौन सा बड़ा होना चाहिए? बोलिए बेटा, एकदम आसान सी छोटी छोटी चीजें हैं। क्या बोलोगे कि अगर ये पास में आए तो V1 और V2 में से कौन सा बड़ा होना चाहिए? पास में आ रहे हैं तो इसका मतलब बीच की दूरी कम होगी, बीच की दूरी कम होगी तो V1 और V2 में से कौन सा बड़ा होगा? बिल्कुल सही बात है। कौन सा बड़ा होगा? V1 बड़ा होगा V2 से। क्या? V1 बड़ा होगा V2 से। क्यों? क्योंकि अगर V1 बड़ा होगा तभी तो B के नजदीक जा पाएगा ना बेटा। ये V1 बड़ा होगा तो B के नजदीक जा पाएगा। यहां पर अगर मैं बात करूं, दूर जाना चाह रहे हैं, दूर जाने का वेग है, दूर जाने का वेग है, तो यहां पर कौन सा बड़ा होना चाहिए बेटा ताकि दूर चला जाए? तो सर ये तो पास में आ रहा है, दूर तो ये जा रहा है, तो यहां पर सर V1 छोटा होना चाहिए V2 से, यानी V2 क्या होना चाहिए मेरा? बड़ा होना चाहिए। V2 मेरा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो V2 अगर बड़ा होगा तो क्या चले जाएंगे? दूर चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है ना। यहां पर V1 बड़ा होना चाहिए और यहां पर V2 बड़ा होना चाहिए। चलिए, तो अब अगर मैं बात करूं कि भाई मुझे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बताओ, इस जगह पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बताओ, पास में आने का वेग बताओ। तो पास में आने का वेग, जो पास में आना चाह रहा है उसको पॉजिटिव ले लो और जो दूर जाना चाह रहा है उसको नेगेटिव ले लो। पास में आने का वेग जब निकालोगे तो जो पास में आना चाह रहा है उसको पॉजिटिव ले लो और दूसरे को नेगेटिव ले लो। तो सर ये तो पास में आना चाह रहा है और बी क्या कर रहा है? वो दूर जाना चाह रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा? V1 माइनस V2। बोलिए कोई गलत बात है क्या? अगर ऐसे नहीं तो आप रिलेटिव निकाल लेना, एक ही बात है। V1 विद रेस्पेक्ट टू 2 निकालोगे ना, वो भी वही आएगा, वो भी वही आएगा, V1 माइनस V2। ठीक है ना, V1 माइनस V2। अगर यहां की मैं बात करूं कि दूर जाना चाह रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, अलग होने का वेग क्या है? अलग होने का वेग क्या है? तो अलग जो होना चाह रहा है उसको पॉजिटिव ले लो और दूसरे वाले को क्या ले लो? नेगेटिव ले लो। तो सर अलग, ये बी तो अलग होना चाह रहा है और ए पीछे पीछे आ रहा है, यानी V2 को तो मैं पॉजिटिव लूंगा और V1 को नेगेटिव लूंगा। इसको V21 भी लिखा जा सकता है। ये है पास में आने की वेलोसिटी और दूर जाने की वेलोसिटी। कोई गलत बात? कोई भी गलत बात है क्या बच्चों? सीधा सा समझिएगा कि ए और बी दो निकाय हैं, ए और बी दो निकाय है। अगर हम बोलें कि ये पास में आए, इनके बीच की दूरी कम हो, तो भाई पास में आने से बीच की दूरी कम हो तो कौन कर रहा है बीच की दूरी कम? सर ये बोल रहा है कि चलो बी की तरफ चलते हैं। बी नहीं बोल रहा, बी तो दूर जाना चाह रहा है। तो बी दूर जाना चाह रहा है, यानी सर हम चाहते हैं कि ये जीते। क्यों? क्योंकि हमें पास में लाना है। ये जीते तो ये V1 बड़ा होना चाहिए किससे? V2 से। V1 बड़ा होना चाहिए किससे? V2 से। तो पास में, नेट पास में आने की दूरी क्या होगी? सर ये तो पास में आ रहा है तो इसलिए पॉजिटिव, और ये दूर जा रहा है यानी नेगेटिव। तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, पास में आने की वेलोसिटी। यहां पर सर हमें दूर भेजना है, नाम ही हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्या हो गया बेटा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन नाम हो गया यहां पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। यानी ये जो है वो दूर जाना चाह रहा है, तो जो दूर जाना चाहेगा उसको पॉजिटिव लेंगे। इस बार जो दूर जा रहा है उसको पॉजिटिव लेंगे और जो पास में आ रहा है उसको क्या लेंगे? नेगेटिव। तो क्या लिख देंगे? V2 माइनस V1। क्या लिख देंगे बेटा? V2 माइनस V1। ठीक है बच्चों, तो सीधा सा आप देखिए यहां पर V12 लिखा है जबकि यहां पर V21 लिखा है। ये बातों का थोड़ा ध्यान रखना है। अब मुझे जल्दी से एक डायग्राम दे रहा हूं। ये A और ये B, ये इधर V1 से जा रहा है, ये इधर V1 से जा रहा है। चलिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बता दीजिए यहां पर क्या आएगी। और यहां पर ये A और ये B, ये इधर जा रहा है V2 से, ये इधर जा रहा है V1 से। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बता दीजिए, क्या आंसर आएगा? दोनों क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए मुझे, ठीक है ना? नहीं, ऐसा कभी मत सोचना बड़े में से छोटा घटाना, कभी नहीं। हमें दिमाग में क्या रखना है? बड़े में से छोटा घटाना नहीं। सर अप्रोच का पूछे तो जो पास में आ रहा है उसको पॉजिटिव और जो दूर जा रहा है उसको नेगेटिव। और सेपरेशन का पूछे, नाम ही हो गया कि अलग होना, तो अलग होना मतलब जो अलग रियल में होना चाह रहा है उसको पॉजिटिव और जो जबरदस्ती पास में आ रहा है उसको नेगेटिव। सीधा ऐसे ध्यान रखना, बड़े में से छोटे वाली बात याद नहीं रखनी है। यहां पर बताइए भाई, पास में आने की वेलोसिटी और यहां पर दूर जाने की वेलोसिटी क्या होगी? क्या होगी? बच्चों ने बता दिया है V1 प्लस V2। क्या होगी? V1 प्लस V2। बिल्कुल। यहां पास में आने की वेलोसिटी क्या है? सर V1 प्लस V1।
ठीक है ना, v1 प्लस v2। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि सर यहां पर अगर हम लोग देखें तो दोनों तरफ ही, ये भी पास में आना चाह रहा है, ये भी पास में आना चाह रहा है, दोनों पास में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे बताओ। तो अप्रोच की वेलोसिटी निकालेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे, तो यहां ये भी पास में आना चाह रहा है और ये भी पास में आना चाह रहा है, तो v1 प्लस v1 कर देंगे, या फिर इसका 2 होता तो ये v2 कर देते। सेपरेशन, तो सेपरेशन में हम लोग दूर जाने वाली वेलोसिटी को पॉजिटिव मानेंगे और पास आने वाली वेलोसिटी को नेगेटिव मानेंगे। तो यहां पे दूर कौन जा रहा है, सर ये भी मूव होकर इधर जा रहा है, ये भी मूव होकर इधर जा रहा है, दोनों ही दूर जा रहे हैं, तो सेपरेशन की वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, v1 प्लस v2। क्या हो जाएगी बच्चों, v1 प्लस v2। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है बच्चों, सीधा आंसर कर देंगे, ठीक है ना, सीधा सा आंसर कर देंगे, कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी। तो भाई पहला पास में आना चाह रहा है, कौन सा पास में आना चाह रहा है, ये और ये दोनों ही पास में आना चाह रहे हैं, तो दोनों को जोड़ दिया। यहां पर ये और ये दोनों ही दूर जाना चाह रहे हैं, तो दोनों को जोड़ दिया। ऐसे ध्यान रखना है बेटा, इस तरीके से ध्यान रखना है। यहां पे v1 प्लस v1 है और यहां पे v1 प्लस v2 है। ये जानबूझ के मैंने v1 v1 लिखा ताकि कुछ लोग जीरो आंसर करें, तो मैं क्या बता रहा हूं, नहीं बेटा जीरो नहीं है। आप सोचिए इस बात को, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब क्या होता है, पास में आना। तो कौन सा पास में आ रहा है, सर कौन सा पास में आ रहा है, यहां तो दोनों ही पास में आने चाह रहे हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है ना। क्लियर है मामला, हां जी बोलिए, क्लियर है। बहुत अच्छी बात है बच्चों। अब जो वो क्वेश्चन किए थे ना, उनमें नहीं अटकोगे। अब मैं लाइन से आपको 3-4 क्वेश्चन करवा रहा हूं और आप एक में भी नहीं अटकोगे। अगर आप ये बात दिमाग में अच्छे से बिठा लेते हो तो लाइन से बता रहा हूं और एक में भी नहीं अटकोगे। देखो सीधा सा, ये ट्रेन ये इधर जा रही है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ये ट्रेन का हिस्सा है, ये फ्रंट और ये बैक, ये मान लो ट्रेन का। एक पक्षी यहां पर उड़ रहा है, ये इधर आ रहा है 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ये यहां से यहां तक की दूरी है 400 मीटर और यहां पर ऑलरेडी पक्षी जो है वो थोड़ा आगे है 200 मीटर। क्वेश्चन, ट्रेन को पूरी पार करने में लगा समय बता दीजिए। ट्रेन को पूरी पार करने में लगा समय, एकदम आसान तरीके से, सीधा सा, ट्रेन को पूरी पार करने में लगा समय। चलिए तो यहां पे ये नहीं किए थे क्या दीपक यार, यहां पे ये नहीं किए थे, ये एक पास में आना चाह रहा था, दूसरा दूर जाना चाह रहा था, तो ये माइनस कर रहे थे, है ना। आपके क्वेश्चन का जवाब वहीं पे है, टेंशन मत लो, बता दिया गया है सारा, ठीक है। और दोनों दूर जाना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है वो अप्रोच तो होगी नहीं, वो तो सेपरेशन होगी, तो ये ऐसे हो जाएगा। चलिए, ट्रेन को पूरी पार करने में समय, पूरी पार करने में कितना समय लगेगा बेटा, ट्रेन को पूरी पार करने में कितना समय लगेगा, तो पार करना है, इसका मतलब बेटा हम टाइम लगाएंगे, प्रारंभिक दूरी कितनी है, प्रारंभिक दूरी कितनी है, और दूसरा हम लोग नीचे लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। पार करना है तो प्रारंभिक दूरी कितनी है और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब इतना आंसर तो आपको खुद को देना पड़ेगा बेटा कि सर पार करने का मतलब ये पक्षी उड़ता उड़ता कहां पहुंच जाए, यहां तक पहुंच जाए, यहां तक पहुंच जाए, उसको हम पार करना मानेंगे। तो सर ये पक्षी उड़ता उड़ता यहां तक पहुंच जाए तो प्रारंभिक दूरी इस पक्षी और इस किनारे, पूरा पार करने का मतलब तो यह है कि यहां तक पूरा पहुंच जाए, तो पक्षी और इसके बीच की दूरी कितनी है, तो सर 200 और 400 600 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इनमें से कौन सा पास में आना चाह रहा है और कौन सा दूर में जाना चाह रहा है, बताओ जल्दी से, कौन सा पास में आना चाह रहा है। सर ये 4 मीटर प्रति सेकंड से पास में आना चाह रहा है और ये भी इधर 10 मीटर प्रति सेकंड से पास में ही आएगा सर। तो ये दोनों आमने सामने हैं, पास में आएंगे तो क्या जोड़ दिया, 14 जोड़ दिया। सब बच्चों का आंसर सही है एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा लिख दिया 300/7 सेकंड, 300/7 सेकंड। सीधा सा क्या लिखेंगे बच्चों, 300/7 सेकंड। आराम से आया है कि नहीं आया, देख लीजिए, ये इधर गया ये इधर गया, ठीक है, दोनों आमने सामने आ रहे हैं तो जोड़ दिया 14 और 600/14, 2 से कट कर दिया 300/7 सेकंड। क्लियर है,
अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी से करवा दिया और इस तरीके से भी करवा दिया। आप ऐसे याद रखोगे, एग्जाम में जल्दी से चुटकियों में होते रहेंगे सीधा सा। ठीक है, टोटल दूरी कितनी है शुरुआत में? 600। किससे जा रहे हैं सर? ये इधर आमने सामने जा रहे हैं, आमने सामने जा रहे हैं तो जुड़ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अभी अभी निकाला ना आपने, ये ऐसे आमने सामने आते हैं तो क्या लिख देते हो? v1 प्लस v1, v1 प्लस v1। चलिए भाई बच्चों, बहुत अच्छी बात है, इसको आगे सोल्व कर लेना, कोई टेंशन नहीं है। ओके, अब एक और ऐसा ही, ये सारे करने हैं आज आपको लाइन से, बहुत शानदार शानदार चीजें हैं। अब मान लो ये ट्रेन ऐसे जा रही है, ये ट्रेन ऐसे जा रही है 10 मीटर प्रति सेकंड से, ठीक है, और यहां एक पक्षी है इस किनारे पे, वो इधर जा रहा है 15 मीटर प्रति सेकंड से। ये जो दूरी है वो दे रखी है 600 मीटर। अब की बार बताओ कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में? ये पक्षी बताओ, इस बार बताओ कितना टाइम लगेगा पूरा क्रॉस करने में? जल्दी से आंसर आना चाहिए भाई बच्चों। करना अब होंगे सारे। बताइए बच्चों जल्दी से आंसर, एकदम तरीके से क्वेश्चन करोगे। हाँ भाई, बहुत तरीके हैं भाई गणेश, किसी भी तरीके से करो बेटा, मेन चीज है करना। प्रारंभिक दूरी, प्रारंभिक दूरी बटा में क्या बच्चों? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो सर प्रारंभिक दूरी, प्रारंभिक दूरी कितना है? तो सर प्रारंभिक दूरी की बात करेंगे तो पूरा पार करने का मतलब पक्षी उड़ता 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 यहां आ जाए, उड़ता 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 यहां आ जाए, तो उसको प्रारंभिक दूरी बोलेंगे। ठीक है भाई, तो ये प्रारंभिक दूरी है। तो कहानी क्लियर है सर कि ये इधर गया, ये इधर आगे की ओर गया, तो टोटल दूरी कितनी हो गई सर? ये आगे की ओर गया तो टोटल दूरी हो गई 600। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये तो पास में आना चाह रहा है सर, लेकिन ये दूर जा रहा है। ये तो पास में आना चाह रहा है, तो जो पास में आना चाह रहा है उसको पॉजिटिव, और जो दूर जाना चाह रहा है उसको नेगेटिव। जो पास में आना चाह रहा है उसको पॉजिटिव, और जो दूर जाना चाह रहा है उसको नेगेटिव। तो सीधा सा आंसर 600/5 कितना आ गया रे? 120 सेकंड। कितना? 120 सेकंड। सब बच्चों का सही हुआ है भाई। कितना? 120 सेकंड। कुछ भी दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। 600 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 120 सेकंड्स। 120 सेकंड्स। अरे क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन करते हैं। तो भाई ये जब आमने सामने आते हैं तो वेग नीचे जुड़ जाता है, और विपरीत दिशा में मतलब एक ही दिशा में जाते हैं तो नीचे वेग क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। बस ये इतना सा आप ध्यान रखोगे। चलिए एक चीज बताता हूं, एक अच्छा सा क्वेश्चन है यहां पर, थोड़ा सोच के बताना, है ना, बात समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। दो समान लंबाई की ट्रेन v1 बराबर 2v0 तथा v2 बराबर v0 से विपरीत दिशा में चलते हुए, विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 3 मिनट में क्रॉस करती है। तो उसी तो चाल को नियत रखकर अगर एक ही दिशा में
चले तो क्रॉस करने में कितना समय लगेगा? एकदम बच्चा क्वेश्चन है भाई। हाँ भाई यही है और क्या है। पहले दो ट्रेन आमने सामने चल रही थी, पहले दो ट्रेन आमने सामने चल रही थी, तो टाइम लगा उनको 3 मिनट। अब अगर वो विपरीत दिशा में चलेगी तो टाइम कितना लगेगा? सबसे पहले राजपाल जी ने आंसर दिया है 9 मिनट, चेक करते हैं। नहीं नहीं सचिन बहुत है भाई। पहले फोटो बना लिया करो, दिमाग में बनाओ तब तो बहुत ही अच्छी बात है। सुनो, ये ट्रेन है लंबाई L A, और ये ट्रेन है लंबाई L B, A और B। ये इधर जा रहा है V1 से, ये इधर जा रहा है V2 से। एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा वो आपको 3 मिनट दे रखे हैं पहले क्वेश्चन में। अच्छा, दूसरा मेथड क्या बोला कि सर ये ट्रेन है A B और ये ट्रेन है A, ये इधर जा रहा है V1 से और ये भी इसी तरफ जाए V1 से, तो क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? तो क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? सीधी सी बात है। अब इतना तो कॉमन सेंस आप में है ही कि ट्रेनें एक दूसरे को पूरा क्रॉस कर जाए, मतलब ये देखो ये दो ट्रेन है, ये ऐसे एकदम पूरा क्रॉस कर जाए, यानी दोनों पूंछ से पूंछ मिल जाए, तो टोटल कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ गई? 2L। कितनी चल गई? 2L चल गई, ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो कि पहली बार जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा? दोनों के बीच की प्रारंभिक डिस्टेंस 2L, दोनों के बीच की प्रारंभिक डिस्टेंस 2L डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो सर ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, यानी दोनों ही मिलना चाह रहे हैं, तो पहली बार तो सर V1 प्लस V2 होगा। चलिए V1 प्लस V2 होगा तो V1 की वैल्यू क्या है? 2V0, V2 की वैल्यू क्या है? V0, तो वो रख दो। सर टाइम जो है शुरुआत में पहली बार जो टाइम दे रखा है, कितना दे रखा है? 3 मिनट। कितना दे रखा है? 3 मिनट। ये टाइम दे रखा है 3 इज इक्वल टू 2L अपॉन V0 प्लस 2V0 यानी 3V0। ये आपकी समीकरण नंबर 1 है। V0 प्लस 3V0, देख लेना, V0 प्लस 2V0 जोड़े तो 3V0। दूसरे की बात करते हैं, दूसरे की बात करते हैं, ये V1 और ये V2 है ना, दूसरे की से बात करते हैं कि एक V1 से जा रहा है और एक V2 से, ना। तो दूसरे की बात करते हैं बच्चों, तो आपके दिमाग में क्लियर दिख रहा है कि सर दूसरे में अगर हम लोग टाइम निकालें तो बीच की डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो सर बीच की जो डिस्टेंस है वो तो 2L ही रहेगी, लेकिन इस बार ये पास में आना चाह रहा है और ये दूर जाना चाह रहा है। एक पास में आना चाह रहा है और दूसरा दूर जाना चाह रहा है, यानी V1 माइनस V2 करेंगे, और V1 माइनस V2 यानी 2V0 माइनस V0 करोगे तो आपका जो आंसर है बच्चा 2L अपॉन क्या आ जाएगा? V0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2L अपॉन V0। ये इक्वेशन नंबर आपका 2 आ गया। क्या आ गया? 2। ये टी डैश आपको पूछा है, दूसरी बार जो टाइम है वो टी डैश आपसे पूछा है। दो समीकरण है, सीधा पता चल रहा है क्या आएगा। देख लीजिए भाई, पहली बार 3 बराबर 2L अपॉन 3V0 है, दूसरी बार टी डैश इज इक्वल टू 2L अपॉन V0 है। दोनों को डिवाइड कर दो। क्या कर दो? डिवाइड। क्वेश्चन खत्म। 3 डिवाइडेड बाई टी डैश इज इक्वल टू 2L से 2L कट हो गया, V0 से V0 कट हो गया, यहां पर क्या आ गया? 1/3 इधर चला गया, टी डैश बराबर 9 मिनट। क्या आ गया बच्चों? टी डैश बराबर 9 मिनट। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, आराम से सीधा, कुछ नहीं करना। ये दोनों फोटोज मिलाओ, ऊपर तो 2L और 2L ही रहेगा। पहली कंडीशन में आमने सामने आ रही है तो स्पीड जुड़ जाएगी, और दूसरी कंडीशन में अपोजिट जा रही है तो स्पीड कम हो जाएगी। तो यहां V1 प्लस V2 है और यहां V1 माइनस V2 है, और सब बच्चों ने आंसर सही किया है भाई। क्या किया है? 9 मिनट। क्या कर दिया है बच्चों? 9 मिनट। आराम से ये दो समीकरण बनेगी और इन दो समीकरणों से कुछ नहीं करना, भाग दे देना तो आपका आंसर आ जाएगा। है ना बेटा जी? क्लियर है? पहले V1 प्लस V2 और बाद में V1 माइनस V2, और कोई दिक्कत नहीं है।
अब ऐसे ही क्वेश्चन लैंग्वेज फॉर्म में आ जाए तो कैसे करते हैं, वो वाली बातें हम करने वाले हैं बेटा, ठीक है। और फिर कुछ एक्सलरेशन की भी बातें करेंगे। अभी तो सीधा वीटी चल रहा है, फिर एक्सलरेशन भी तो जोड़ना है ना इनमें, त्वरित गति भी तो करवानी है, फिर मोशन अंडर ग्रेविटी भी करनी है, बिल्कुल सर वो भी करनी है। फिर आपके रेनमैन प्रॉब्लम 2D में आएंगे, पहले 1D तो पूरा कंप्लीट कर लें, ठीक है ना। ये शॉर्ट ही है भैया, ये लाइन लिखो, ये और ये 2 लाइन का ही तो क्वेश्चन है, इससे शॉर्ट क्या होगा, 2 लाइन का तो क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल हरीश, यही तो है। ठीक है ना, तो सीधा सा ये 2 लाइन में, पहला ये दूसरा लाइन ये, बस खत्म। चलिए अब एक क्वेश्चन का आंसर देना। अब आप लोग सब चीजें सीख चुके हो तो इसका आंसर ध्यान से देना क्या है। सुनिए, आपको यह बोला हुआ है कि 2 कार ए व बी समान वेग से 20 मीटर प्रति सेकंड से समान दिशा में जा रही है, तथा उनके मध्य की दूरी 400 मीटर है। एक तीसरी कार सी विपरीत दिशा में आते हुए ए व बी को विपरीत दिशा में आते हुए ए व बी को, इसको हम लोग लिख दें, ए व बी को 15 सेकंड के अंतराल में मिलती है, तो कार सी का वेग ज्ञात करो। देखो भाई बाल को, कहानी ये है कि अगर आप थोड़ा सा ही दिमाग लगाओगे, है ना, बहुत आसान सा छोटा सा दिमाग लगाओगे तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, कहीं पर दिक्कत नहीं आनी है, एकदम आसान तरीके से। आपको जो बोला गया है आप उसको समझो, ठीक है ना। चलिए, तो आप लोगों को क्या करना है बच्चों कि 2 कार ए और बी एक दिशा में जा रही थी। फोटो अगर आपके दिमाग में बन गई ना, मैं फोटो इसलिए बनाता हूं कि आपके दिमाग में वो चीजें बैठ जाए। ये कार ए और ये कार बी, मान लो ये कार ए आगे जा रही है और कार बी ऐसे पीछे पीछे आ रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में 20 मीटर प्रति सेकंड से चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में 20 मीटर प्रति सेकंड से चल रहे हैं। तो भैया सेम डायरेक्शन है तो ये अप्रोच करेगा या सेपरेशन होगा। आप बोलोगे सर कुछ नहीं है, ना तो ये पास में आए ना ये दूर जाएंगे, इनके बीच की दूरी फिक्स ही रहेगी, इनके बीच की जो दूरी है वो क्या रहेगी, फिक्स ही रहेगी। तो भाई हमारा को बोल दिया गया तो इनके बीच की दूरी आप लिख दो 400 मीटर। अब क्या हुआ, सामने से कार सी आ रही है, उसका वेग v0 मान लिया, लेकिन वेग हमें पता नहीं है। सामने से कार सी आ रही है, वो पहले ए को मिलेगी, सीधी सी बात है, और फिर बी को मिलेगी। तो यह बोला गया है कि ए को मिलने के 15 सेकंड बाद वो बी से मिलती है। यही बोला गया है कि वो ए व बी को 15 सेकंड के समय अंतराल से मिलता है। तो ए को मिलने के 15 सेकंड बाद वो बी से मिलती है। भाई ए को मिलने के 15 सेकंड बाद, ए को मिलने के 15 सेकंड बाद अगर वो बी से मिलती है तो भाई आप ये बताइए, पहले ए से मिल लिया, उसके 15 सेकंड बाद वो बी से मिलेगी, तो इसका v0 वेग क्या है, इसका v0 वेग क्या है। और बच्चों ने आंसर करना शुरू कर दिया है,
तो मैं भी देख लूं कि क्या आंसर होगा इसका, कि सर इसका आंसर अपना हो गया 3 माइनस, हाँ भाई क्या आंसर कर रहे हो, 20/3 झुंझाराम जी का सही आंसर है। हाँ भाई लक्ष्य बताओ, कोई दिक्कत यहां पर? 20/3 6.666 लग रहा है मुझे, और भी आंसर हो सकते हैं भाई, 20/3 बिल्कुल, और 40/6 ऐसा कुछ। कोई टफ नहीं है, कॉमन सेंस लगा लो, 1% की बात नहीं है यार, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए बहुत अच्छी बात है, आंसर आ गया है। चलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि ए और बी के बीच की सेपरेशन कम ज्यादा नहीं हो रही, यानी आप ए और बी को एक रिजिड की तरह मान लो कि सर ये तो फिक्स ही है, ये तो फिक्स ही है, इसको मैं एक ट्रेन मान लूं, चाहे ये यहां से यहां तक की मैं एक ट्रेन मान लूं। तो मैं नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूं बच्चों कि ए और बी को तो हमने एक ट्रेन ही मान लिया कि ये ट्रेन का ए भाग है, ये ट्रेन का बी भाग है। क्यों? क्योंकि इनके बीच की दूरी तो कम ही नहीं हो रही, इनकी तो 400 मीटर की 400 मीटर ही है। ठीक है, अब जो बी भाग है वो जा रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड से, तो ट्रेन का जैसे प्रत्येक भाग जाता है तो ये भी इधर 20 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है, बिल्कुल। अब सामने से कार सी आ रही है बेटा, किस स्पीड से? वी नोट से। तो बताओ मिलने में कितना टाइम लगेगा? क्या नहीं जानता तुम में से बच्चा बच्चा कि ये कार यहां से यहां आने में कितना टाइम लगाएगी? ये बी है और वो ए है। ये कार यहां से यहां आने में कितना टाइम लगाएगी? तुम बच्चे बच्चे जानते हो। ये क्लियरली क्वेश्चन में बोला हुआ है बेटा कि इनके बीच में डिस्टेंस तो कम हो ही नहीं रही है, तो आप ए से तो मिल ही चुके हो, ए से बी तक मिलने में कितना टाइम लगेगा वो टाइम निकालना आप जानते हो, लेकिन उसका उत्तर दे रखा है 15 सेकंड। तो भाई टाइम का फॉर्मूला क्या है? प्रारंभिक दूरी। क्या है? प्रारंभिक दूरी। प्रारंभिक दूरी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो भाई किसको मिलाना है? सर ए से मिलने के 15 सेकंड बाद वो बी से मिल रहा है, यानी ए से तो मिल लिया, अब बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा? तो आप बोलोगे 15 सेकंड। कितना लगेगा बेटा? 15 सेकंड। तो ठीक है, टाइम लगा 15, प्रारंभिक दूरी कितना? 400, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है बेटा? तो आप बोलोगे सर ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, दोनों जुड़ जाएंगे, 20 प्लस वी नोट। इसको इधर ले जाओ तो 20 प्लस वी नोट बराबर 400 डिवाइडेड बाई 15, इसको 5 से कट कर देंगे तो ये 80/3 आ गया। क्या आ गया? 80/3। क्या आ गया बेटा? 80/3। तो 20 प्लस वी नोट बराबर 80/3। तो वी नोट बराबर 80/3 माइनस वी नोट यानी -20। ये सोल्व करोगे आप तो क्या आ जाएगा? 60/3 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा? 60/3 मीटर पर सेकेंड। सीधा सा आंसर क्या आ जाएगा? सॉरी 60 नहीं, सॉरी 20 है ना, ये 3 जाएगा तो 20/3। क्या आ जाएगा? 20/3 मीटर पर सेकेंड, यानी 6.66 आ जाएगा आपका। 20/3 मीटर पर सेकेंड जो है बच्चों वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या है? क्या कोई नई चीज है? बस लैंग्वेज बदलते ही आप लोग अपना अपना दिमाग के घोड़े दौड़ाने लग जाते हो कि अरे यार इसमें ये होगा, इसमें ये होगा। कॉमन सेंस से सोचो ना बच्चे, दिक्कत कहां है? ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं छोटे छोटे ही। क्या कि सर ये दोनों एक साथ जा रहे थे, ए से मिलने के 15 सेकंड बाद बी तक जाएगा, तो ए से तो मिल लिया ना, ठीक है। अब बी तक जाने के लिए तो ए और बी की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बता दो सीधा सा। तो सर ए और बी के बीच की प्रारंभिक दूरी 400 है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 20/20 प्लस वी नोट है। सोल्व कर लोगे? बोलो भाई बालको, कोई प्रॉब्लम? कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन, है ना? अभी अपने को त्वरण तक भी जाना है, ये भी ध्यान रखो, अभी तो त्वरण भी जाना है, त्वरण के बारे में भी सोचना है अभी कि त्वरण क्या आएगा। अभी तो सीधा वेग के साथ ही खेल रहे हैं, त्वरण के साथ भी मजे करने हैं ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, 6.66 छोड़ दो, 20/3 छोड़ दो, जो भी आपको ऑप्शन में मिले वो आप टिक कर देना भाई, कहां दिक्कत है। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई।
एक शानदार सा क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर है, 11वीं क्लास के अंदर। आप सब बच्चों ने देखा ही होगा, 11वीं क्लास में पढ़े ही हैं। तो क्या क्वेश्चन है, दो शहर ए और बी, दो शहर ए व बी को एक रेगुलर का मतलब हो गया निरंतर बस सर्विस से, बस सेवा से जोड़ा जाता है। इसका मतलब हो गया कि सर, इसका मतलब यह हो गया कि दोनों जो शहर है उनसे प्रत्येक एक समय, एक निश्चित समय अंतराल से दोनों शहरों से एक निश्चित समय अंतराल टी नोट पर एक दूसरे की तरफ बसें समान, और ब्रैकेट में मैं लिख दूं नियत चाल वी नोट से रवाना दो शहर है ए और बी। पढ़ा है आप लोगों ने? नियमित, हाँ, निरंतर से ज्यादा अच्छा नियमित रहेगा, रेगुलर में नियमित ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दो शहर है ए और बी, उनको एक नियमित बस सेवा से जोड़ दिया, ठीक है। ए से बी और बी से ए दोनों तरफ जा रही है, समान चाल से चलेगी, पूरी दूर कहीं पर भी ब्रेक वगैरह कुछ नहीं लगाएगी, समान चाल से चलेगी वी नोट से ऐसे एक दूसरे की तरफ, ठीक है ना। और एक बस निकलने के बाद में ऐसा नहीं कि एक बस निकल गई बस बहुत है, एक फिक्स टाइम का रखा है, मान लो हर आधे घंटे बाद, हर एक घंटे बाद दोनों तरफ बस निकली है, इस शहर से भी निकलेगी और इस शहर से भी निकलेगी। एक नियमित टाइम हमने को पता नहीं है, इसने क्या बोला, टी नोट समय के पश्चात एक दूसरे की तरफ बसें निकलती है और नियत चाल वी नोट से रवाना होती है, ठीक है। एक साइकिल सवार नियत वेग 20 मीटर प्रति सेकंड से शहर ए से बी की ओर जाते हुए यह देखता है कि उसकी दिशा में आने वाली बस उसे नियमित समय अंतराल 18 मिनट में क्रॉस करती है तथा विपरीत दिशा वाली बसें 6 मिनट में क्रॉस करती है। तो वी नोट व टी नोट ज्ञात करो। हाँ जी बेटा जी, आ जाइए। बात करते हैं हम लोग यहां की कि सर दो शहर है ए और बी, दोनों को एक नियमित बस सेवा से जोड़ा।
ए से इधर बी की ओर बस जाती है, बी से ए की ओर जाती है, एक नियत वेग है वी नोट से, ठीक है सर, और एक समय अंतराल है टी नोट, ठीक है ना, उस पे वो निकलती है। ओके, ये बोला गया बच्चों कि एक साइकिल वाला ए से बी पर जा रहा था, ए से बी की ओर जा रहा था रोड पे, तो उसको लगा कि जो ए से आने वाली बसें हैं, यानी उसी की दिशा में जाने वाली बसें हैं, वो एक बस निकल जाती है, उसकी 18 मिनट बाद दूसरी आ जाती है, फिर उसकी 18 मिनट बाद तीसरी आ जाती है, उसकी 18 मिनट बाद चौथी आ जाती है, और सामने से आने वाली जो बसें हैं वो क्या लग रहा है कि सर हर 6 मिनट में उसको क्रॉस कर रही है। सामने से आने वाली बसें जो है वो उसको हर 6 मिनट में क्रॉस करते हुए निकल रही है, ये बात उसने वहां पर देखी। तो इसमें आपसे पूछा गया है बच्चों कि जो बसें आ रही है, कुछ बसें जो आ रही है, उन बसों का वेग क्या है और वो समय अंतराल क्या है टी नोट, ये आपसे पूछा गया है। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा है, सॉल्यूशन इसका 3 लाइन का ही है, क्वेश्चन ही बड़ा है ना, सॉल्यूशन इसका 3 लाइन का ही है, छोटा सा सॉल्यूशन है, ट्राई करो क्या आएगा। बड़ा नहीं करना है, सोचो सोचो, बहुत छोटा सा है, क्वेश्चन को फील करो, फील करने का ही मामला है पूरा, कुछ नहीं है। अभी जो कर रहे थे ना वही है, अभी जो बातें कर रहे थे ना वही बातें हैं। अब यहां पे जानबूझ के कुछ ऐसा कंफ्यूजिंग करोगे तो दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, थोड़ा ध्यान से रखना। 18 मिनट 6 मिनट यूनिट्स का भी ध्यान रखना जरूरी है। चलो रीड करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके एनसीईआरटी का है, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, देखा होगा। आंसर दिया है 26 सेकंड और समय बताया है 12 मीटर प्रति सेकंड। बहुत अच्छी बात है राजपाल जी, इतना कॉमन सेंस लगा लेते बेटा कि 20 मीटर प्रति सेकंड से चलती हुई साइकिल को 12 मीटर प्रति सेकंड से चलती हुई बस क्रॉस कैसे करेगी। साइकिल खुद 20 मीटर से चल रही है, तो 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती हुई बस उसको क्रॉस कैसे करेगी, ये सोचो। वो तो कर ही नहीं पाएगी क्रॉस भाई। तो ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चन, केवल क्वेश्चन सचिन, केवल क्वेश्चन मानो। अब सीख गए, और मानना है क्या है, जो मानना है मानो, बस क्वेश्चन करो, चीजें तुम्हें आ रही है। चौबीस मिनट का समय आ रहा है, मिनट का थोड़ा ध्यान रख लेना भैया, है ना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, यूनिट्स को चेंज कर देना, क्योंकि ऊपर हम बात कर रहे हैं मीटर पर सेकंड के, नीचे मिनट कर दोगे तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इसीलिए गलत हो जाएगा आपका। अच्छी बात है भाई राजीव जी, इससे अच्छी बात और क्या होगी, ये आपका काम थोड़ी है। ये उनको करने दो जिनका काम है, आपका थोड़ी है ये काम। चलिए देखते हैं क्या है। देखो पहले सिटी ए से बी की ओर जा रहे हैं, है ना, सिटी ए से बी की ओर जा रहे हैं, तो ए से बी की ओर जा रहे हैं, तो आप ये देखिए, पहले थोड़ा फील करो। ए से बी की ओर जाएंगे, एक बस निकली, मान लो उसका वेग वी नोट दे रखा है, ये बस एक है, बस नंबर 1 है, ये थोड़ी आगे जाएगी, उसके कितने समय बाद दूसरी बस निकलेगी सर, टी नोट समय बाद। कितने समय बाद, टी नोट समय बाद। तो जो भी बसें जाएगी बेटा, आप लोग 2 बसेस की बात करो कि ये बस B1 है और ये बस B2 है, दोनों साथ साथ चल रही है, समान वेग वी नोट से, समान वेग वी नोट से, लेकिन इनके बीच की जो दूरी L है वो कितनी होगी, वी नोट इंटू टी नोट। यहां तक बताओ मुझे कोई दिक्कत है क्या, पहले मुझे ये बात बता दो, यहां तक कोई दिक्कत है क्या। 2 बसेस जाएगी, उनका वेग नियत है, लेकिन एक बात तो है सर कि ये लेट निकली है। कौन से वाली, ये जो बस B2 जो है वो लेट निकली है। कितने टाइम बाद लेट निकली है, कितने टाइम बाद लेट निकली है, टी नोट समय बाद। कितने टाइम बाद लेट निकली है,
टी नोट समय बाद। ये बात बताइए, क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है कि बस एक निकल गई वी नोट से, उसके टी नोट समय के बाद में दूसरी बस निकलेगी, तो सर दूसरी बस जब निकलेगी तो उसका वेग क्या होगा, सेम वेग से निकलेगी। तो ये थोड़ा लेट निकला है, लेट निकला है तो इनके बीच में दूरी कितनी हो गई, वी नोट इंटू टी नोट। बिल्कुल सही बात है भाई, क्या हो जाएगा, वी नोट इंटू टी नोट। यानी दो बसेस जो रोड पर आपको दिखेगी, उस साइकिल वाले को दिखेगी, वो बसें, उन दोनों बसों के बीच की जो दूरियां हैं वो हमेशा रहेगी वी नोट इंटू टी नोट। क्लियर है मामला, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, बस का समय इंटू वेग। तो भाई ये वी नोट से निकली, और जब तक ये निकलना शुरू हुआ, इसने चलना शुरू हुआ, ये टी नोट समय तक चल चुकी थी, टी नोट समय तक चल चुकी थी, तो कितनी दूरी चल ली, वी नोट इंटू टी नोट। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, ये बात आपकी यहां पे साइड में रख दी। ये सिटी ए है, ये सिटी बी है। पहली बार ये बोल रहा है कि साइकिल वाला जो है वो जा रहा है ऐसे इधर, मैंने स्पीड उसकी बोल दी 20 मीटर प्रति सेकंड। कितनी, 20 मीटर प्रति सेकंड। उसको क्या लग रहा है, उसको ये लग रहा है बेटा, पहली कंडीशन देखिए, उसको ये लग रहा है कि सर मेरी दिशा में जो बसेज आ रही है, मेरी दिशा में जो बसेज आ रही है, मान लो पहले B1 यहां पर है और फिर उसने बोला B2 यहां पर है, ठीक है ना, कि मेरी दिशा में जो बसेज आ रही है समान वेग वी नोट से, वो मुझे पूरा क्रॉस करने पे, वो मुझे पूरा क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगा रही है, 18 मिनट लगा रही है। कितना टाइम लगा रही है, 18 मिनट लगा रही है। यानी ये साइकिल वाला खुद 20 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है, लेकिन साइकिल वाले को क्या लग रहा है कि B1 गुजर गई मेरे पास के, B1 के गुजरने के बाद में, B1 के गुजरने के बाद में B2 मेरे पास से गुजरेगी, तो उसको 18 मिनट लगेगी। ये इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, L है सर। तो भाई जो टाइम लगेगा वो क्या होगा कि सर B1 तो गुजर गई, उसके बाद में B2 इसके पास से गुजरेगी, तो टाइम कितना लगेगा, तो प्रारंभिक दूरी L जो V नोट इंटू टी नोट के बराबर करेंगे, ध्यान से देखना, और प्रारंभिक दूरी L अपॉन यहां पर पास में कौन आ रहा है, B2, तो इनकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो सर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में मैं यहां लिखूंगा V नोट माइनस 20। क्या लिखूंगा, V नोट माइनस 20। ये V नोट है और ये क्या है, माइनस का 20 है, V नोट माइनस 20। ये आपको T1 टाइम दे रखा है। अच्छा, ये T1 किसके बराबर आया, सर L जो है वो तो V नोट टी नोट के बराबर है, और डिवाइड में क्या आ गया, V नोट माइनस 20। ये इक्वेशन नंबर 1, सीधा सा फील किया, आंसर आ गया। दूसरी बार यही सिटी ए, यही सिटी बी, साइकिल वाला तो ऐसे ही जा रहा है, साइकिल वाला तो ऐसे ही जा रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड से, लेकिन इस बार सामने से आने वाली बसों को ये देखें, ठीक है ना, सामने से आने वाली बसों को ये देखें, तो ये बस है आपकी B1 और ये बस है आपकी B2, दोनों सेम वेग इधर से जा रही है V नोट से। तो B1 तो क्रॉस कर गई, B1 तो क्रॉस कर गई। इस बार B2 जब C को क्रॉस करेगी, B2 जब C को क्रॉस करेगी तो कितना टाइम लगेगा, तो आप टाइम का सीधा फॉर्मूला लगाओगे बच्चों, इनिशियल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय B2 जब C को क्रॉस करेगी, यानी दोनों आमने सामने जा रही है, तो स्पीड हो जाएगी V नोट प्लस 20। बस इतना सा ही फर्क है, पहले में V नोट माइनस 20 और यहां पर V नोट प्लस 20। ये ट्रेन वाला ही क्वेश्चन है ना, पिछला जो ट्रेन वाला क्वेश्चन किया था ना, उसी तरीके का था, और कुछ नहीं है। यहां पे किया था ना, एक में क्या V1 प्लस V2 और एक V1 में V1 माइनस V2, और कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन इतना बड़ा देख के माहौल बना दिया जाता है, और कुछ भी नहीं है इसमें बेटा। तो T2 बराबर L, L कितना है सर, वो है V नोट टी नोट अपॉन V नोट प्लस 20। ये किसके बराबर हो गया, T2 के बराबर हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 है, इनको सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा, कहीं पर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये दो बसें हैं, यहां पर इस शहर से भी बसेज निकल रही है और इस शहर से भी बसेज निकल रही है, दोनों तरफ से बसेज निकल रही है। इसका मतलब बसेज विपरीत दिशा में नहीं चल रही बेटा, एक शहर से भी बहुत सारी बसेज निकल रही है और दूसरे शहर से भी बहुत सारी बसेज निकल रही है ना। तो ये निकल रही है, सीधी सी बात है, ये यहां पे रख दिया। अब दो समीकरणों को सोल्व करके आपको निकालना है क्या कि सर इनका जो रेशियो है वो क्या आएगा। तो पहला तो आप क्या कर दो बच्चों, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 करो, आपका मामला बैठ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो क्या आएगा, T1 बाई T2 इज इक्वल टू, यहां T1 यहां पर T2, ठीक है। V नोट टी नोट से V नोट टी नोट कट हो जाएगा, तो इसका पोर्शन ऊपर चला जाएगा, V नोट बाई 20 और V नोट माइनस 20। अनुपात में क्वेश्चन करने से फायदा क्या होता है,
सर उससे फायदा ये होता है कि हमें यूनिट का ध्यान नहीं रखना पड़ता। इस समीकरण में भाग दिया, इस समीकरण को ऊपर रखा है, तो T1 बाई T2 इज इक्वल टू V0 T0 से तो कट हो गया, तो इसका नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, इसका नीचे वाला नीचे रह जाएगा। ठीक है, T1 और T2 जो है उसकी वैल्यू क्या दे रखी है सर? वैल्यू दे रखी है आपको 18 मिनट और 6 मिनट, तो 18 बटा में 6 सर, मिनट से मिनट कट हो जाएगा, केवल अनुपात आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? केवल अनुपात आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 6V0 प्लस 120 बराबर 18V0 माइनस 360। तो देखते हैं बच्चों के आंसर सही है क्या? तो भाई ये यहां पर सर हम जब सोल्व करेंगे तो ये 12V0 बच जाएगा बराबर 480। बिल्कुल सही आंसर है भाई, V0 बराबर 40 मीटर प्रति सेकंड। बिल्कुल सही आंसर है बच्चों का, 40 मीटर प्रति सेकंड आंसर आ रहा है। और फिर बाई इक्वेशन 1 आप यहां से V0 भी बता सकते हो, ठीक है ना। बाई इक्वेशन 1 आप T0 भी बता सकते हो, कितना आएगा? तो इक्वेशन 1 जो है वो आपकी क्या है? T1 इज इक्वल टू V0 T0 अपॉन V0 माइनस 20। टाइम की वैल्यू रखो सर, टाइम की वैल्यू है 18 मिनट, लेकिन हम लोग 18 नहीं, हम 18 इंटू 60 करेंगे। क्यों? क्योंकि सेकंड में। इज इक्वल टू V0 कितना? 40, ये आ जाएगा T0 अपॉन V0, या फिर आप मिनट में आंसर देना चाहते हो, आप मिनट में आंसर देना चाह रहे हो तो T1 को 18 का 18 लिख दो। V0 कितना? 40 टाइम T0। अच्छा, यहां पर V0 माइनस 20, तो 40 माइनस 20। आप बोल दोगे सर ये वेग तो मीटर प्रति सेकंड में है, फिर टाइम मिनट में क्यों? अरे भाई ये मीटर प्रति सेकंड, ये मीटर प्रति सेकंड, आपस में अपना हिसाब कर लेंगे, इसका जो आंसर है वो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, तो 18 मिनट के अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है, तो 18 इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 20 इंटू T0, ये 2 आ गया, ये कट हो गया, तो T0 बराबर आ गया 9 मिनट। यानी प्रत्येक शहर से जो बसेस निकल रही है वो 9-9 मिनट के अंतराल में निकल रही है। कितने में? 9-9 मिनट के अंतराल में निकल रही है, और इसका वेग ये है 40 मीटर प्रति सेकंड। प्रत्येक शहर से जो निकल रही है वो 9-9 मिनट के अंतराल में निकल रही है, 9 मिनट्स के अंतराल में निकल रही है, और आपका आंसर आ रहा है स्पीड का 40 मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। तो आपको कुछ भी नहीं है यार, 2 ही फॉर्मूला है, यहां पर माइनस और यहां पर प्लस। यही तो मैं सुबह से सिखा रहा हूं, आज सुबह से यही तो कर रहे हैं, यहां पर पूरे लेक्चर में यही तो किया। एक तरफ प्लस कर रहे हैं, एक तरफ माइनस कर रहे हैं, एक तरफ प्लस कर रहे हैं, एक तरफ माइनस कर रहे हैं। बस लैंग्वेज आपको पहचाननी है कि पूछना क्या चाह रहा है। तो ये काफी मतलब फेमस क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और काफी फेमस है, लोग करवाते हैं इसको अलग अलग तरीके से, लेकिन अपन इसको 2 लाइन में ही करेंगे, और यही इसकी 2 लाइन है कि एक ये और एक ये। उसके बाद में तो आपको केवल मैथ सोल्व करना है, और इसी क्वेश्चंस के लिए, इन्हीं क्वेश्चन के लिए हम बातें कर रहे थे। ठीक है ना। तो क्या आ गया आपका? स्पीड आ गया 40 मीटर पर सेकंड, और यहां पर टाइम आ गया 9 मिनट, 9 चौक कितना हो गया? 540 सेकंड बेटा, है ना। ठीक है ना, ये कैलकुलेशन हुई है बेटा, है ना। लाइन तो ये 2 ही है, अपने को इक्वेशन तो ये 2 ही बनानी है, कैलकुलेशन फिर आगे जाए वो अलग बात है। ठीक है ना। तो चलिए इसको एक बार अच्छे से, आप लोग जिनको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहा है, इसको एक बार अच्छे से सोल्व कर लेना। जिनका क्रिस्टल क्लियर हो गया बहुत अच्छी बात है, सोल्व करोगे ना तो होगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। आप दिमाग लगाओगे तो आपको कॉन्सेप्ट सारे बता दिए गए हैं, वो आप कर सकते हो। ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, आज की इस क्लास में इतना ही। जुड़े रहिए उत्कर्ष क्लासेस से। थैंक यू।